आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज बार 11.2 में कल हमने सवाल लगाए थे 1 से 3 तक की रचनाएं कराई थी। आज चौथे सवाल की रचना करनी है और चौथे सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। किस त्रिभुज की रचना करनी है? एक्स वाई जेड की रचना। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है जिसमें से कोण y बराबर 30 अंश, कोण z बराबर 90 अंश। कोण y बराबर 30 अंश और कोण z बराबर 90 अंश। 90 अंश। कोण y 30 अंश है, कोण z बराबर 90 अंश है और तीनों भुजाओं का योग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेमी है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 11 सेमी। तीनों भुजाओं का योग 11 है। कोण y बराबर 30, कोण z बराबर 90। सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का योग 11 सेमी है। 11 सेमी की एक रेखा खींचेंगे। 11 सेंटीमीटर एक तरफ लिख देंगे ए और एक तरफ लिख देंगे बी। ए और बी। ए से हम बनाएंगे कितने का? 30 अंश का कोण। चांदा की सहायता से बना लेना। यहां से 30 अंश का कोण बनाएंगे और बी से बनाएंगे 90 अंश का कोण। बी से 90 अंश का और यहां से 90 अंश का। लिखना नहीं है, केवल ऐसी बना रहने देना 30 और 90। अब इसके बाद एक कोण को क्या करना है? अर्धा करेंगे। तो एक छोटा सा त्रिज्या का चाप ले लेंगे। ए से रख करके यहां से चाप लगाएंगे। इन चापों को क्या कर देंगे? अर्धा। कोण अर्धा हो जाएगा। इसी प्रकार से बी में चाप लगाएंगे। बी से इन चाप जहां कटेंगे वो कटे हुए भागों से हम इसका अर्धा का चाप लगा दें। ये अर्धा हो जाएगा। तो ये ए हमारा 30 अंश का कोण था, इसको समद्विभाजित कर लिया। कोण बी को भी समद्विभाजित कर दिया। इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। इसी प्रकार से हम 90 अंश के कोण को भी मिला देंगे और ये डॉट डॉट करके मिलाने पर ये आपस में जाकर के कहीं ना कहीं कट जाएंगे। ये हमारा बिंदु हो जाएगा x। कौन सा बिंदु हो जाएगा? x बिंदु हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ये आपस में कट जाए अर्धक वाले कोण, वो बिंदु x हो जाएगा। अब हमें ax को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। इसको ax को समद्विभाजित करेंगे तो आगे से ज्यादा का चाप ले लेंगे और लंब समद्विभाजित करेंगे। इसको डॉट डॉट करके क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये जहां पर कटेगा ये आपका y बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा? y। फिर इसके बाद हमें xb को अर्ध करना है। इसको अर्ध करना है xb को। तो x से रख करके चाप लगाएंगे ऊपर नीचे और b से रख के चाप लगाएंगे। इसको डॉट डॉट करके अर्ध कर देंगे। ये अर्ध जहां पर काटेगा ये आपका z हो जाएगा। x को z y से और x को z से क्या कर देंगे? मिला देंगे। मिलाने पर x y z हमारा त्रिभुज बन जाएगा जिसका कोण ये आपका कितना हो जाएगा? 30 अंश और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो सबसे पहला काम है, अब इसकी अगर जांच करने की जांच क्या होगी? तो ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारी जांच हो जाएगी और ये कोण 90 अंश आ जाएगा और ये कोण
30 अंश का आ जाएगा, जबकि बनाओगे यहाँ पे और आ इधर जाएगा 30 और 90 अंश। फिर से पुनः एक बार समझेंगे सवाल को। सर्वप्रथम हमें 11 सेंटीमीटर की एक AB रेखा खींचनी है। कितने सेंटीमीटर की? 11। ए से 30 अंश का कोण बना लेना है, बी से 90 अंश का कोण बना लेना है। ठीक है, ए से 30 का, बी से 90 का। ये 30 अंश के कोण को क्या करेंगे? आवर्धक कर देंगे। पर एक छोटा सा चाप लगा करके इनको आवर्धक का चाप लगा देंगे, इस चाप को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कितने अंश से बनाएंगे? 90 अंश को आवर्धक करेंगे और आवर्धक का चाप लगा देंगे। इसको भी बेटा डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ा देंगे। ये जहां पर ये दोनों डॉट डॉट रेखाएं, दोनों कोणों के आवर्धक जहां पर कटेंगे वो हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा? X हो जाएगा। फिर हमें XA को लंबार्धक करना है। XA को लंबार्धक, तो XA को लंबार्धक करोगे तो ये आपका इस तरीके से लंबार्धक हो जाएगा। और XA का लंबार्धक जहां पर कटे, AB रेखा पर जहां पर कटे वो आपका Y बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जहां पर कटेगा XB का लंबार्धक जहां पर कटेगा ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा? Z। और Z को आप X से मिला दोगे और X को Y से मिला दोगे, ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। और ये अभी त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की माप है वो कितने सेमी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर इसकी रचना लिखनी है तो रचना लिख सकते हो। सर्वप्रथम क्या किया? एक रेखाखंड AB बराबर 11 सेंटीमीटर खींची। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 11 सेंटीमीटर खींची। ठीक है, दूसरा नंबर, बिंदु A से 30 अंश तथा B से 90 अंश का कोण बनाया या कोण बनाती हुई किरणें खींची हैं हमने। कौन सी? यहाँ पर कर लो C और यहाँ पे कर लो B। ठीक है, कोण बनाया या 90 अंश के कोण AC तथा BD। नंबर 3, कोण A तथा कोण B का समद्विभाजन। कोण A तथा कोण B का समद्विभाजन बिंदु X पर प्रक्षेप करता है, प्रक्षेप करती है। फिर इसके बाद हमने क्या किया? चौथे नंबर पे XA तथा XB को क्या किया? लंब समद्विभाजन। XA तथा XB को लंब समद्विभाजित किया। जो रेखाखंड AB पर Y तथा Z बिंदुओं पर काटती है। X Y तथा X Z को क्या किया? मिलाया। X Y तथा X Z को मिलाया अतः त्रिभुज XYZ की अभीष्ट त्रिभुज। इस तरीके से हमें रचना कर देंगे। तो इसमें से मेन पॉइंट आपकी जांच के ये मिल जाएंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। ये कोण 30 अंश है तो ये कोण आपका 30 अंश निकलना चाहिए
और ये कोण 90 था, तो ये वाला कोण 90 अंश निकलना चाहिए। तो ऑटोमेटिक ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, पूरी भुजा 11 थी तो 11 की 11 जाएगी, है ना। तो ये आपकी जांच भी हो जाएगी कि हमारे चित्र की जांच है। सवाल नंबर 5वां, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेमी है, आधार 12 सेमी है, कर्ण तथा अन्य भुजाओं का योग कितना है, 18 सेमी है। एक समकोण त्रिभुज की रचना, समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। आधार जो है 12 सेमी है, आधार 12 सेमी है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है आधार 12 सेमी है और अन्य भुजा, यानी अन्य भुजा कौन कौन सी हैं। अब बचा आपके पास कर्ण और लंब। कर्ण और लंब का योग जो है वो 18 सेमी है। कर्ण प्लस लंब का योग जो है वो 18 सेमी, ठीक है। कर्ण प्लस लंब का योग 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, आधार 12 सेमी है, कर्ण तथा लंब जो है इनका योग जो है आपके पास कितना है, 18 सेमी है। तो सबसे पहले आपको एक 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, 12 सेंटीमीटर की, ए और बी, ठीक है। ए और बी हमें रेखा खंड खींचनी है 12 सेंटीमीटर की। 12 सेमी की ए बी रेखा खंड में किसी एक बिंदु चाहे ए या बी से कितने अंश का कोण बना लें, 90 अंश का कोण। तो ए से अगर 90 अंश का कोण बनाते हैं तो ये आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। 90 अंश का कोण बन जाएगा और 90 अंश के कोण पर हमें कर्ण और लंब का योग है 18 सेमी। ए से 18 सेमी का क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, चाप हो जाएगा, ये बिंदु डी हो जाएगा, ठीक है। बिंदु कौन सा हो जाएगा, डी। और डी को बी से क्या करना है, डॉट डॉट करके मिला देंगे, डी को बी से डॉट डॉट करके मिला देंगे। फिर इसके बाद बीडी रेखा को क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। बीडी रेखा को लंबार्धक कर देंगे और ये लंबार्धक इस एडी रेखा पे जहां पे काटेगा ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, सी। और सी को हमें क्या करना है, बी से मिला देना है, ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। बस इसमें क्या, उसमें भुजाएं दे रखी थी, इसमें भुजा न दे करके उसकी जगह पे दे रखा है आधार, कर्ण और लंब दे रखा है, ठीक है। लेकिन अब समस्या आएगी कि आप 18 सेमी, जिसके बाद छोटी वाली पटरी होगी, वो 18 सेमी का चाप कहां पर लगाएगा जाके, क्योंकि उसमें तो केवल 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर चाप की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस सवाल को थोड़ा सा आधा कर लो। आधार की जगह पे कर लो 6 सेंटीमीटर, आधार की जगह पे 6 सेंटीमीटर और कर्ण और प्लस लंब का योग कर लो 9 सेंटीमीटर। आपका सवाल छोटा हो जाएगा और चित्र सेम हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेमी है, कर्ण प्लस लंब का योग, कर्ण और अन्य भुजा का जो योग है वो आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये चित्र बनाओगे तो ये चित्र आपकी इसी चित्र का एक सम कोड़ी हो जाएगा, यानी कि सामान हो जाएगा, एक सामान चित्र की तरीके से दिखने लगेगा। तो आप अगर बड़ी पटरी है तो ये चित्र बनाएंगे, अगर छोटी पटरी है तो आप उसकी जगह पे ये काम कर सकते हो, आधा आधा कर सकते हो। तो इसके बाद सवाल नंबर है 6वां, इसकी रचना हम कल भी लिखवा चुके थे, उसी प्रकार से इसकी रचना करनी है। सवाल नंबर 6वां, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5.5 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु
भुजा आपकी है कितनी 5.5 सेंटीमीटर। भुजा 5.5 समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। इससे पहले वाली भी एक्सरसाइज में आपने समबाहु त्रिभुज की रचना की थी। सबसे प्रथम 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खंड AB खींच ली। फिर 5.5 का क्या लेंगे, एक चाप लेंगे। 5.5 त्रिज्या का चाप, जो कि चाप A से लगाएंगे और B से लगाएंगे। ठीक है, ये बिंदु कौन सा मिल जाएगा, C। इसका कटान बिंदु C है। C को A से और C को B से मिला देंगे तो ये भी 5.5 हो जाएगी, ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसके बाद है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 है तथा अन्य कर्ण 5 है, कर्ण 5 है और कह रहा अन्य एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर है और अन्य एक भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो अन्य भुजा कौन बची, कर्ण तो 5 हो गया, अन्य में अब कौन बचा, लंब और आधार। लंब और आधार, तो बिना आधार की कोई भी चीज की नींव नहीं रखी जा सकती है। तो पहला नंबर है आधार। तो अब ये 3 सेमी की भुजा क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB और समकोण त्रिभुज है तो एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। A या B से हम कितने अंश का कोण बना देंगे, 90 अंश का कोण बना देंगे। फिर कर्ण कितना कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या का, 5 सेमी त्रिज्या का चाप हम B से इस 90 अंश पे लगाएंगे। B से लगाना है, नहीं A से लगा लो, B से लगाना है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। 8वां नंबर, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। BC बराबर 7.7, कोण B बराबर 40 अंश, कोण B बराबर 40 अंश है। AB माइनस AC बराबर 2.5 है। इसके बाद 8वां नंबर, 8वें नंबर पे त्रिभुज ABC की रचना करनी है। BC बराबर 7.7, कोण B बराबर 40 अंश, AB माइनस AC बराबर 2.5। तो BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40 अंश और AB माइनस AC है। AB माइनस AC बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। अगर AB माइनस AC है, कोण B आपका दे रखा है ना। अगर AC माइनस AB हो जाता तो कोण नीचे तक आता, लेकिन AB माइनस AC है क्योंकि कोण B दिया है तो आपका कोण ऊपरी ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हमें 7.7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड BC 7.7 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। B से कितने अंश का कोण बनाना है, 40 अंश का कोण बनाना है। 40 अंश का कोण, थोड़ा लंबा सा बना देना क्योंकि बार बार नहीं खींचना पड़ेगा। अब इसके बाद ये 40 अंश का तुमने कोण बना लिया और यहाँ पे कह रहा है कि AB माइनस AC, AB माइनस AC बराबर 2.5, तो B से 2.5 का चाप लगा देंगे। कितने का लगा लेंगे, 2.5 का। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, D। और D को क्या करना है, C से डॉट डॉट करके मिला देना है। ठीक है, D को C से मिला देंगे और BC को मिलाने के बाद BC को क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। तो DC का लंबार्धक BC के आधे से ज्यादा का चाप लेकर के इसे क्या करना है, लंबार्धक B से चाप लगाएंगे और C से चाप लगाएंगे और इस लंबार्धक को इतना ऊपर बढ़ाते जाएंगे कि 40 अंश के कोण को काट दे जाते हैं। और जहां 40 अंश के कोण को काटेगा ये बिंदु हो जाएगा A और A को C से क्या करना है, मिला देना है। इस प्रकार से त्रिभुज हमारा ABC बन जाएगा और ABC में कौन सी भुजा, AD भुजा बराबर किसके
रचना भी आपको कल इसकी लिखवाई थी, योग की, अंतर की। तो बिना रचना के कोई भी सवाल नहीं करना, प्रत्येक सवाल रचना सहित करना है और विधिवत इसका काम करना है। पेंसिल एक बार चलनी चाहिए, बार बार उस पर डार्क और हल्की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सी पेंसिल दिखाई दे, साफ सुथरा चित्र होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की पेंसिल अगर उल्टी सीधी चलती है तो आपका पूरा चित्र गलत हो जाएगा, इसलिए चित्र को बहुत साफ और स्वच्छ बनाना है। तो आज हम सवाल नंबर 4 से लेकर के सवाल नंबर 8 तक करेंगे, 9 से लेकर के 12 तक आपको अगले पार्ट में मिलेंगे।